बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम तौसा के मुज़ाफ़ाती इलाक़े रमक के करीब जनूबी पंजाब के आखिरी शहर तरिमन से रोड से अगर चलें कोहे सलमान की तरफ 4 घंटे मुसलसल सफ़र करने के बाद इस दूर उफ्तादा पसमानदा बस्ती में हम पहुँचे हैं। ये इलाका कौन सा कहलाता है? जांगरा की एक बहुत बड़ी पट्टी है। इसमें 20 बस्तियां हैं। इस बस्ती का नाम क्या? मोचानी वाली, मस्ती वोचानी वाली। आपके सामने है, ये सारे घर गिर चुके हैं, ये इनकी छतें गिर चुकी हैं और कोहे सुलेमान से पानी इस स्पीड से आया, गोली से भी ज़्यादा उसकी रफ़्तार थी। 17 मिनट के अंदर इन लोगों को संभलने की मोहलत नहीं मिली। इससे पहले इनके घर दब गए और बर्बाद हो गए, छतें गिर गईं और इनका पूरा साजो सामान वो मलबे तले दब गया। इनकी चारपहियाँ भी हम आपको दिखाते हैं, मलबे तले दबी हुई हैं। इनके ट्रंक और इनका साजो सामान, बर्तन, कुछ नहीं बचा। ये वो पसमानदा इलाका है। बारिश से पहले भी इस इंतहाई पसमानदा, यहाँ अभी तक बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, लाइट यहाँ नहीं पहुँची। ये लोग पुराने पत्थरों के दौर वाली ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। चंद सोलर प्लेटों पर इनका गुजारा था। एक एक घर के अंदर एक एक सोलर प्लेट है। आए आपको सोलर प्लेट का हाल दिखाते हैं। रोक इधर करो। ये सोलर प्लेट है, देखें ये सोलर प्लेट टूट फूट चुकी है। अब कोई बिजली का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, कोई पंखे का इंतज़ाम नहीं है। ये यहाँ गर्मी भी आज बहुत शदीद, इस वक्त असर का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हुई है। ये एक खैमा कहीं से मिला है, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और जानवर इनके वहाँ बंधे हुए थे, जब पानी का रेला आया सब बह गए और कुछ नहीं बचा। वो दरख्त, वो दरवाज़ा देखें, घर का दरवाज़ा शहतीर पानी में बह गया। दरवाज़ा यहाँ है। और आगे आपको ले चलता हूँ दूसरी बस्तियों में। ये इस बस्ती के तकरीबन सारे घर पानी की नज़र हो गए। यहाँ अभी तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुँची। कोई पहुँचा? नहीं सर, अभी आपने खाना राशन पहुँचाया, अभी हम पका रहे हैं। देखो अभी पका रहे हैं, बिल्कुल। इससे पहले यानी हमारे बंदों के अलावा कोई टीम आपके पास आई? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं आई। आपने राशन पहुंचाया, आज भी हम अभी पका रहे हैं। मैं तमाम अहलियान पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ, ये हकीकत बताना चाहता हूँ, कोहे सलमान से आगे चले जाएं। मैं कसम खा कर कहता हूँ, इनके अहवाल देखकर जो मैं देखा है, उन तक कोई भी नहीं पहुँचा, हम भी नहीं पहुँचे। उनके हाल की खबर सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह ही जानता है वो कैसे ज़िंदा हैं, किस हाल में हैं। तो इंसानी दर्द रखने वाले आगे बढ़ें। लोग बास कह रहे हैं कि जी जनूबी पंजाब के पास बहुत आ गया, बहुत आ गया। ये इलाके आपके सामने हैं, ये एक बस्ती है। इसके अलावा हम और सुबह से चल रहे हैं मुसलसल, हर बस्ती की यही एक कहानी है। आगे चलें। ये देखें माशाल्लाह, ये एक और घर है जो तबाह हाल है, अपनी तबाह हाली की कहानी सुना रहा है। इन चारपहियों को देखें, ये इंतहाई गरीब मुफलिस नादार लोग हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी का कुल असासा यही है। गंदम का हाल देखें, वल्लाह यहाँ इस कदर ताफ़ुन है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये लोग न जाने अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, खा भी सकेंगे या नहीं खा सकेंगे, जानवरों को खिलाएंगे। ये गंदम है और एक बहुत बड़ी तादाद में पड़ी है। उधर गंदम देखें, यहाँ 17 फीट तक पानी बुलंद था, कुछ नहीं बचा। यहाँ बर्तन देखें, कोई इमदादी टीमें यहाँ नहीं पहुँची, अभी तक कोई नहीं आया इनके पास। हाँ, कोई हमारे अलावा कोई आया? यहाँ के माशाल्लाह हाफिज़ ताहिर साहब, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने बहुत इस पूरे इलाके को संभाला है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच सके। क्यों नहीं पहुँच सके? इसलिए कि यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकता, मोटरसाइकिल नहीं चल सकते। अब मैं आपको, इस वक्त पानी उतर चुका है, कहीं कहीं पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अब भी हमें यहाँ पहुँचने में 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं, 4 साढ़े 4 घंटे। और सहरा का बीच में ऐसा रास्ता आता है कि उसमें आदमी चल नहीं सकता, मोटरसाइकिल भी नहीं चलती और कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई लोडर रक्षा नहीं आ सकता। ये गंदम देखें, मोटरसाइकिल कौन सी, वो मोटरसाइकिल तबाह हो गई है, उसकी गद्दी देखें तबाह हो चुकी है। हाँ, सिर्फ यही मिला और सब ख़त्म हो गया।
गंदम देखें, बोरियों की बोरियां ज़ाय हो गई, खाने के काबिल नहीं है। आगे चलें, पीछे दिखाएं, पीछे दिखाएं। ये पूरी बस्ती का, ये पूरी बस्ती की कहानी है, सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। आगे बढ़ें, आगे आज इस ये देखें, ये एक और घर है, मोचानी वाली बस्ती में एक और घर है। इसमें सिर्फ ये एक पिलर बचा है, ईंटों का बना हुआ पिलर, सिर्फ ये बचा है। और घर के बीमार हैं सर, ये बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर इधर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अद्वियात नहीं है, कुछ नहीं है। ये बच्ची को देखें, बच्ची इंतहाई बीमार है। ये देखें, ये इसका कोई नहीं है। अल्लाह ताला, अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम ईमान नहीं, अल्लाह की कसम ईमान नहीं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसका? आपने फरमाया, जो पेट भर के खाए और पहलू में पड़ोसी उसका भूखा बैठा हुआ हो। ये घर देखें, तबाह हाल घर है। ये चारपहियाँ देखें, ये बर्तन ये देखें, ये हाल है। और नीचे वो मलबे तले वो चारपही दबी हुई है, दिखाएं ज़रा। ये पूरी छत है, शतीर। ये चारपही है, जहाँ इनके हाथ है, ये चारपही का वो बाजू है, चारपही का बहुत सा घर का सामान। और नीचे है वो ट्रंक दिखाएं, ट्रंक जिसमें उनके साजो सामान थे, ये सब बह गए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान को जज्बा अता फरमाए और दर्द मुस्लिम अता फरमाए। घर में सिर्फ ये बचा है, ये दरवाज़ा, मेन एंट्रेंस, घर का मेन दाखिली दरवाज़ा ये बचा है। बाकी सब पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। गंदम ये देखें, ये पूरी गंदम पड़ी है ज़मीन पर। ये देखें, क्या करेंगे? जानी नुकसान, माली नुकसान, कितनी लाशें आगे जाकर पकड़ी गईं, कुछ पता नहीं किसका बेटा था, कौन था, किस बस्ती का था। गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं सर जी, यही को दरवाज़ा बच्चा करे, तमाम सारे घर सामान सब शे बच्चे दी लुढ़ गई है, घर थी गई है। अल्लाह सारी अपील है, मतलब तमाम मुसलमानों को इन्हें लोगों के बारे सोचा विंजे, इन्हें को मतलब खटड़े तंबू सब शे दी विंजे, इन्हें दा दर्द दिठा विंजे। गंदम उहा इधर तुम्हारे सामने सारी ज़ायो थी। जी कोई शे नहीं, माल भी ख़त्म थी गए। सारे अपील है, तमाम मुसलमान कहीं अपील है, सारे बारे सोच की थी। हाँ बिल्कुल, इन सबसे पहले खैमों की ज़रूरत है, चूँकि मर्द तो जैसे कैसे गुजारा कर लेते हैं, ख़वातीन कहाँ जाएंगी? अब ये लोग, ये रास्ता है, आने जाने वाले लोग हैं, और ख़वातीन के पर्दे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। वो बेचारी दुपट्टे से अपना पर्दा कर रही हैं। और ये इलाक़ा वो है जहाँ तमाम ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करती हैं, बापर्दा ख़वातीन हैं, इनके लिए कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं है। खैमों की अशद ज़रूरत है। ये सारी नीचे देखें गंदम है, ये सब गंदम है। पूरे साल की, हर किसान पूरे साल की गंदम अपनी रख कर बाकी फ़रोख्त कर देता है। पूरे साल का सरमाया इनका जा चुका है। वो सामने बुज़ुर्ग खड़े हैं अपने तबाह हाल मकान पर, आंसू खड़े बहा रहे हैं, देख रहे हैं अपने गांव की अज़मत रफ्ता को, सोच रहे हैं। ये देखें, ये सब टेढ़े हो गए, पानी का प्रेशर, गार्डर टेढ़े हो गए, शातीर लोहे के टेढ़े हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है चाचा, खैरियत से? ये कहना घर है तुआरा है? तुसा सैलाब दे वक्त कित्थां आवे? इत्थे ही खड़े आवे? ते पानी इत्थां कितना चढ़ गया? 9 बजे पानी पहुंचे, तकरीबन 5 फुट कोलो पानी इजाफा है। अच्छा, ये हुण जा मौजूदा खड़ी है, बाथरूम खड़ी है, या चौंक है, वाशरूम बच गया, बस जी, बाथरूम जी, बच गया। बाथरूम बच के पक्का है, कुछ गुजारा चल गई ना।
बाकी जरा मकसद है घिर गए सामने पे देख ये उन सिलाई मशीन पे ये सिलाई मशीन ये सिलाई मशीन हत्थां दी जी जी वो हाथों वाली वाशिंग मशीन देखें ज़रा ये वाशिंग मशीन पे ये यूसुफ भाई वाशिंग मशीन 50,000 दी केवी जनरेटर पे थी ये टूट गए कुर्सियों की हालत देखें, कुर्सियों का क्या हाल हुआ पड़ा है। अल्लाह कसरत से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाएंगे। बस पीछे हूँ उस मददगार सर माल बाकी राशन साको तिरमें दी तरफ मिलता रही है। हाँ राशन मिल रहा था आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी राशन पहुंचाते रहे और पका कर आते रहे, चूँकि यहाँ पकाने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, हर जगह पानी खड़ा हुआ था, आग जलाना मुमकिन ही नहीं था, तो इसलिए पका पकाया खाना रोज़ाना वहाँ से पका कर आते और 1.5 घंटा पानी के अंदर सर पर केतली वो रख कर देग रख कर पैदल चलते हमारे साथी, बिल्कुल पैदल चलते साग मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की पकाई रोटी साग मिलती है, बोर्ड मिलता जबकि यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, इसलिए कोई तंजीम यहाँ नहीं पहुँच पा रही। बिल्कुल बस मेहरबानी थी सकती है साकू कोई मकान दी थी वंजे बाकी जरी है ना खुराक दा गुजारा चलते इंशाअल्लाह हम खैमों का इंशाअल्लाह इंतज़ाम करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे हम आपको खैमे फराहम करें इंशाअल्लाह। खैमों की हमें भी ज़रूरत है, चारपाइयों की ज़रूरत है, बिस्तरों की ज़रूरत है, यानी कि तिरपालों की, टेंटों की भी ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ों की यानी कि ज़रूरत है। आप देख सकते हैं सिलाई मशीन कीमती चीज़, ये कौन ऐसी छोड़ता है? बिल्कुल ज़्यादातर साहब को बस मकान का कोई ऑर्डर बन जाए सियाला तो आगे पाला पाएगा जी बाकी इंशाअल्लाह। चाचा इंशाअल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह इन्ना लिल्लाह कसरत से पढ़ें, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज सब्र। एक तो कोशिश अब शिकवा सिर्फ अल्लाह के सामने हो, ठीक है या, और ये कहें या अल्लाह हम हर हाल में खुश, तेरे हर फैसले पर खुश, हम सरे तस्लीम खम करते हैं, या अल्लाह तेरे फैसले पर राज़ी, तू हमें मिटा दे, तू तेरा अदल है, हमारे घरों को साफ कर दे, तेरा अदल है, हम तेरे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। और दूसरा नमाज पढ़कर कोई हाजत हो, सिलाई मशीन की ज़रूरत नमाज, और मकान की ज़रूरत नमाज, अल्लाह ताला गैब से ऐसा बंदोबस्त फरमाएंगे आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। और पूरी बस्ती को ये आवाज़ लगाएं, नमाज की पाबंदी करें और तौबा करें। नमाज वहाँ मस्जिद में पढ़ते हैं ना इंशाअल्लाह। मस्जिद खड़ी है, हाँ कौन सी मस्जिद है? सामने खड़ी है बथरूम से पहले पास। अच्छा बस यहीं पढ़ते हैं, छोटी मस्जिद में पढ़ते हैं। यो घेर गए पानी बढ़ गया, कुछ गिर गया, हाँ वो वज़ू कर लेंगे इंशाल्लाह, यही नमाज़ पढ़ते हैं असर की। ठीक है भाई, आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।